क्योंकि इसके लिए दिल्ली बीजेपी के अध्यक्ष वीरेंद्र सचदेवा को खुद काले कीचड़ वाले यमुना के पानी में उतरना पड़ा और उस यमुना में डुबकी लगानी पड़ी। दरअसल दिल्ली बीजेपी ने अरविंद केजरीवाल और मुख्यमंत्री आतिशी को यमुना की गंदगी पर सवाल पूछने के लिए मंच दिया। मंच तैयार किया, बकायदा एक सोफा लगवाया, उसे आप सिंहासन कह लीजिए, मगर केजरीवाल और आतिशी तो आए नहीं। दिल्ली बीजेपी अध्यक्ष वीरेंद्र सचदेवा खुद ही यमुना में डुबकी लगाने के लिए उतर गए। आखिर क्या है पूरा मामला, कैसे पूरा सीन क्रिएट हुआ है और क्या ड्रामेबाजी हो रही है, दिखाते हैं आपको। 70 साल लगे यमुना को इतना गंदा होने में। ये 70 साल का जो खराब किया हुआ सारा काम है, ये 2 दिन में तो ठीक नहीं हो सकता। तो मैंने इस वाले चुनाव में, जब दिल्ली का चुनाव लड़ा था, मैंने प्रॉमिस किया था दिल्ली वालों को कि अगले चुनाव तक मैं यमुना को साफ़ कर दूंगा और अगले चुनाव के पहले मैं भी यमुना में डुबकी लगाऊंगा और आप सब लोगों को यमुना के साफ़ पानी में डुबकी लगवाऊंगा। कहा जाता है कि ये इश्क नहीं आसान, बस इतना समझ लीजिए एक आग का दरिया है और डूब के जाना है। आपके टीवी स्क्रीन पर जो तस्वीर दिख रही है, इन तस्वीरों के साथ ये लाइन आपको थोड़ी अटपटी जरूर लग रही होगी, मगर इश्क की जगह सियासत को रख कर देखें तो ये लाइन पूरी तरह फिट बैठती दिखेगी। अब देखिए ना, सियासत के लिए क्या क्या नहीं करना पड़ता है। जिस यमुना नदी के किनारे पर कूड़े का अंबार लगा हुआ है, जिसका पानी नाले से भी ज्यादा काला हो चुका है, जिसमें न जाने कहां कहां की गंदगी समाई हुई है, उस पानी में अगर किसी पार्टी के नेता को नहाना पड़े तो भला इसे और क्या कहेंगे। ये सियासत ही तो है जो दिल्ली बीजेपी के अध्यक्ष वीरेंद्र सचदेवा पीला कुर्ता और सफेद पैजामा पहनकर इस काले कीचड़ वाली यमुना नदी में डुबकी लगाने पर मजबूर है। हालांकि उनकी जुबान पर दिल्ली वालों का दर्द तैर रहा है। बदबू आ रही है पानी में, नीचे पैर देखिए, काला हो गया आपका पैंट, कैसे नहाया आप? मैं यहाँ सिर्फ अपनी माँ यमुना के प्रति जो मेरी आस्था है, मैं तो उसके लिए आया था। लेकिन माँ यमुना की जो हालत है, इसका गुनहगार अरविंद केजरीवाल है और मैं इसलिए शर्मिंदा हूँ कि मेरी माताएं बहनें जो छठ की पूजा करने आएंगी वो इस पानी में कैसे जाएंगी, वो देखने वाला मंजर। तमाम साइंटिस्ट और डॉक्टर का दावा है कि इस पानी से नहाने के बाद बीमारियां तय हैं, स्किन से लेकर तमाम। और आपने तो मुझे पता है, लेकिन दिल्ली का दर्द मेरे लिए बहुत बड़ा दर्द है। वैसे ये तो सियासी पिक्चर का क्लाइमैक्स था, अब जरा इसका बैकग्राउंड भी देख लीजिए। दिल्ली के आईटीओ में जिस यमुना घाट पर 20-30 मीटर दूर से ही दुर्गंध आने लगती है, वहां रेड कारपेट बिछा है, फैंसी मंच सजा है, मंच पर 2 शानदार सोफे लगे हैं। एक पर दिल्ली के पूर्व मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल का नाम लिखा है तो दूसरे पर मौजूदा सीएम आतिशी का नाम। 2 कुर्सियां लगाई गई हैं, एक दिल्ली की सीएम आतिशी और दूसरी आम आदमी पार्टी के राष्ट्रीय संयोजक अरविंद केजरीवाल और तत्कालीन मुख्यमंत्री वो थे जब उन्होंने वायदा किया है। खास बात यह है कि मैं 14 दिन बाद यमुना में यहाँ पर छठ की पूजा हुई, लेकिन आप स्थिति देखें तो यमुना बेहद गंदी है। आप सोच रहे होंगे कि भला इस बदबूदार जगह पर ऐसा शानदार इंतजाम क्यों किया गया है, तो आपको बता दें कि ये सारा इंतजाम दिल्ली बीजेपी की तरफ से था, जिन्होंने केजरीवाल और आतिशी को यमुना की गंदगी के मुद्दे पर घेरने के लिए सादर आमंत्रण भेजा था, ताकि यमुना की सफाई पर उनके पुराने वादे याद दिलाए जा सके। खैर, केजरीवाल जी तो नहीं आए, मगर उनका वो वादा क्या था, ये भी सुन लीजिए। 70 साल लगे यमुना को इतना गंदा होने में। ये 70 साल का जो खराब किया हुआ सारा काम है, ये 2 दिन में तो ठीक नहीं हो सकता। तो मैंने इस वाले चुनाव में, जब दिल्ली का चुनाव लड़ा था, मैंने प्रॉमिस किया था दिल्ली वालों को कि अगले चुनाव तक मैं यमुना को साफ़ कर दूंगा और अगले चुनाव के पहले मैं भी यमुना में डुबकी लगाऊंगा और आप सब लोगों को यमुना के साफ पानी में डुबकी लगवाऊंगा। वैसे अरविंद केजरीवाल का ये बयान उतना पुराना भी नहीं है जितना कि यमुना नदी का ये हाल है, मगर कुछ दिन बाद पूर्वांचल का महापर्व छठ आने वाला है और इसके कुछ महीने बाद दिल्ली में चुनाव होंगे, लिहाजा केजरीवाल के इस बयान को बीजेपी ने ब्रह्मास्त्र बना लिया है। रेड कारपेट इसलिए कि शाही लोग हैं, शीश महल में रहने वाले लोग हैं, वो ऐसे आम जमीन पे कैसे चलेंगे। और 2 कुर्सी इसलिए कि 2 कुर्सी की परंपरा खुद आतिशी मार लेना ने प्रारंभ की है। तो हमने तो दोनों महानुभावों को बुलाया है, एक मुख्यमंत्री हैं, एक पूर्व मुख्यमंत्री हैं जो जमानत पे छूटे हुए हैं। हालांकि दिल्ली वालों ने शायद यमुना के साफ होने की उम्मीद भी छोड़ दी होगी, मगर कभी त्योहार तो कभी चुनाव के बहाने विपक्ष आम आदमी पार्टी की सरकार के खिलाफ मैली यमुना को मुद्दा बनाते रहती है।
ये और बात है कि इस बार आपको आरोपों में घेरने के लिए दिल्ली बीजेपी अध्यक्ष को खुद ही काले पानी वाली यमुना में उतरना पड़ गया। आई नहीं है और यहाँ पर तमाम बीजेपी के कार्यकर्ता यमुना की स्थिति दिखाते हैं कि वास्तव में महज 14 दिनों बाद यमुना में छठ की पूजा होनी है, लेकिन यमुना पूरी तरीके से यहाँ पर आपको काली नजर आती है और सियासत इसको लेकर जारी है। अब दिल्ली बीजेपी अध्यक्ष अरविंद केजरीवाल और पूर्व सीएम को अपना वो वायदा याद दिला रहे हैं जो उन्होंने 4 साल पहले किया था। सहयोगी रवि के साथ शिवम प्रताप, जी मीडिया, दिल्ली।